जिन तजे है तीन शरीर, कहे महामत महादिशा धनी की कोई कर दियो, जुदे खीर नीर, कोई कर दियो जुदे खीर नीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 29 को हमने 2 दिन में और कुछ इम्पोर्टेंट प्रसंगों को डिटेल में चर्चा करते हुए महामती प्राण जी के हृदय में जो भाव और भक्ति और साक्षात परमात्मा का प्रेम का दर्शन कर रहे हैं, वो ब्रह्म निरूपण में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म का शुद्ध पवित्र स्वरूप को हृदयंगम होने के बाद उसके बाद थोड़ा सा भी भक्ति, थोड़ी सी भक्ति भी हो तो भी वो सही जगह लगता है। कभी कि आपने देखा है, जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो अनेक दवाई घुमा करके ट्राई करते हैं और मरीज बेचारा हैरान हो जाता है। और एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है वो रोग को पता लगा करके थोड़ा सा ही दवाई देता है तो रोग ठीक हो जाता है। ऐसे ही प्राण जी महाप्रभु, ये आत्म रोग बुरो लग्यो वहाँ को दारू मन न मिले तबीब। तो आत्मा रोग का छोटी सी टेबलेट, छोटी सी एक गोली, जिसे तारतम के अंदर जो प्रेम है वो प्रेम स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचने का एक बहुत बड़ा मंत्र और ग्रंथ है। तो उस तरीका से महामती प्राण जी हमें अभ्यास करा रहे हैं। तो आज प्रकरण 30 में प्रवेश करते हैं। तो हमने 2-3 दिन पहले से ही आप लोगों को मैंने बताया हूँ कि वेदांत किरंतन वेदांत के करके कहो कहो जी ठौरा निहचल से शुरू हो करके अर्थात प्रकरण 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक है। आज हम 30 तक पहुँचे हुए हैं। बस अब 2 ही प्रकरण है इस तरीक़ा से इस जगह में, फिर अन्य जगह आता है। तो ये बिल्कुल शास्त्रीय पक्ष है और शास्त्रों में जिस तरह से ब्रह्म के निरूपण है और उसके बाद उसको देख करके लोगों ने किस तरह से अर्थ लगाए उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। चिन्हे क्यों कर ब्रह्म को, प्रकरण शुरू होता है चिन्हे क्यों कर ब्रह्म को, ये तो गुण ही के अंग को विकार, बाजी गरे बाजी रची मूला माए थे मोह अहंकार। चीने क्यों कर ब्रह्म को, ब्रह्म को कैसे पहचाने, क्योंकि ब्रह्म सचिद आनंद अनंत अद्वैत है, साकार प्रेम जीवन सुंदर है ब्रह्म। और ब्रह्म को पहचानने का जो साधन है, ब्रह्म को जानने का जो साधन है, ये साधन असज और दुख अंत द्वैत, ये शरीर, तो एक ही गुण भी अगर पकड़ेंगे, ये शरीर जो है साधन, ये नाशवंत है और ब्रह्म अविनाशी है। तो ऐसे शरीर साधन से ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें। ये तो गुण ही के अंग को विकार, ये जो अंग है गुण अंग इंद्रिय जो है साधन, ये तो गुण कौन सा गुण, विकार गुण का है। ये तो ब्रह्म अविनाशी है, ये नाशवंत है। ब्रह्म जन्म से परे है और ये जन्म के अंदर है। और ब्रह्म
परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद और यह असत दुख। तो ये साधन ही उल्टा है। क्यों चिने क्यों कर ब्रह्म को? ये तो गुण है कि अंग को विकार, शरीर तो ऐसा है और शरीर ऐसा है, संसार भी ऐसे ही असत दुख से भरा हुआ है। और बोलते हैं ब्रह्म सच्चिदानंद है, फिर बोलते हैं मनुष्य शरीर साधन है। तो ऐसे साधन से उस परब्रह्म को कैसे प्राप्त करें? बाजीगरे बाजी रची। ये जो खेल बनाने वाला जो बाजीगर है, बाजी रची, ये खेल रची उन्होंने। और ये खेल संसार, भवसागर, स्वप्न संसार जो अभी हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जिसमें 5 तत्व है और जिसमें 4 खान है, अंडज पिंडज स्वदज उद्बीज, और जिसमें 5 तत्व है और 84 लाख योनि है। ये सारी बातें जो हम जो भी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये सब बाजीगरे बाजी रची। ये तो जादूगर ने जादू बनाया जैसा है, असत दुख है। तो ये बनाते समय मूला माया थे मोहंकार। कैसे बनाया है इसने? इसका मूल माया से उत्पन्न है और मोह से भरा हुआ है और अहंकार से भरा हुआ है। अब आप सुंदर साथी जी, इस प्रकरण समझना बहुत सरल है। सरल मतलब एक चौपाई में 4 चरण होता है, उसमें से अंतिम चरण आप देखोगे, मूल माया थे मोहंकार, 2 नंबर चौपाई का लिए माया मोहंकार, 3 नंबर चौपाई ये सब माया मोहंकार, 4 नंबर शोभी पैदा माया मोहंकार। देखिए तो प्रकरण कितना सुंदर है। 5 नंबर उठे माया मोहंकार, 6 नंबर ये सब माया मोहंकार, 7 नंबर माहे माया मोहंकार। पूरा चौपाई को देखिए, उड़े वो माया मोहंकार लास्ट में। तो चौथी लिटी में हर चौपाई का प्रकरण 30, इसमें चौपाई है 15, तो 15 ही चौपाई के लास्ट लिटी में मोह माया अहंकार, माया मोह अहंकार, बस। अब मूल माया मोह थे अहंकार, उस अंतिम लिटी का एक शब्द फर्क होता है। मूल माया मोह, माया थे मोह अहंकार, और इसमें मूल शब्द है, और 2 नंबर में लिए माया मोह अहंकार है, और 3 नंबर में ये सब माया मोह अहंकार है। फिर सो भी पैदा माया मोह अहंकार है, बस वो फर्क है। उठे माया मोह अहंकार है, ये सब माया मोह अहंकार है। माहे माया मोह अहंकार है, और पैरे चले माया मोह अहंकार है, और वाणी थकी माहे, वाणी उपदेश थकी थक गया, माहे माया मोह अहंकार, और फिर सब मग्न माया मोह अहंकार, वो मग्न शब्द माया मोह अहंकार। और फिर मोहरे 11 नंबर से मोहरे, मोहरे मतलब संप्रदाय है, मोहरे मतलब संप्रदाय आगेवान, ये सब बड़े बड़े संप्रदाय, बड़े बड़े क्षत्रिय वाले होते हैं ना, मोहरे माया मोह अहंकार। और फिर 12 नंबर आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार, आड़ी मतलब पर्दा पड़ना, माया मोह अहंकार पर्दा पड़ी। फिर बोले 13 नंबर उड़े न माया मोह अहंकार, तोलों उड़े न माया मोह, तोलों तब तक माया मोह अहंकार नहीं उड़ेगा। फिर बोले 14 नंबर जोलों उड़े न माया मोह अहंकार, जब तक माया मोह अहंकार न उड़े। लास्ट में बोले उड़े माया मोह अहंकार। अब किसके लिए उड़ा, कैसे उड़ा वो माया मोह अहंकार, किसके लिए नहीं उड़ा। तो 15 बार माया मोह अहंकार बोलने के बाद तो उड़ना चाहिए ना, है ना। तो एक बार इस तरह से हर प्रकरण को थोड़ा सा भाव से ऊपर उठ करके प्राण जी के हृदय अंतस्करण के एकदम हृदय अंतस्करण में जा करके
और तारतम्य सैटेलाइट से ऊपर से देखने का, तारतम्य सैटेलाइट से देखने को एकदम मोह माया अहंकार। चीने क्यों कर ब्रह्म को ये तो नहीं के अंग को विकार, बाजी करे बाजी रची माया मूल माया थे मोह अहंकार। राष्ट्रमा जी अब पहला, ये माया मोह अहंकार कहाँ पर है? पहला हम पिंड में ढूंढे, ये सब साधना क्रम है सुंदर सा। जिसको माया मोह अहंकार देखना है, उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी करना है, और उसको इंक्वायरी करके उसका काम क्या है उसको देखना है, उसको जानना है अपने अंदर। उसके बाद पिंड में जानने के बाद फिर ब्रह्मांड में कहाँ बैठ करके सबको भुला रहा है, और वो ब्रह्मांड में कहाँ से आया, इसका एरिया कितना है, ये सब जानना समझना, उसके बाद छोड़ना है। जानना समझना और छोड़ना है। जानना समझना और पकड़ना ऐसा नहीं। इसलिए जिनको छोड़ना है, इससे ऊपर उठना है, तो इंक्वायरी करना पड़ेगा। ये माया मोह अहंकार अपने अंतस्करण में भी अनुभव करना होगा। और वैसे ही है, जैसे गुरुजन एक उदाहरण देते हैं, बड़े बड़े सिटी में ना क्या होता है कि बहुत स्टैंडर्ड ठग होते हैं। स्टैंडर्ड ठग मतलब वो ये जो अभी ये शादी का सीज़न होता है ना, वो लोग घर में नहीं खाते हैं। वो थोड़ा खर्चा करके एक ही बार एकदम अप टू डेट ड्रेस बनाता है, एकदम 3 पीस ऐसा, एकदम कैप वगैरह गॉगल्स वगैरह एकदम बढ़िया, और ब्रीफ केस पीस छोटा बढ़िया, उसका सेटिंग इतना बनाता है। उसके बाद कहीं 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 पोस्टर वगैरह दिखता है, कहीं कॉलोनी वगैरह में कहाँ पर शादी हो रहा है, तो उस शादी में होटलों में आप बड़े बड़े स्थानों में कहीं गार्डन में जहाँ भी शादी होता है, तो ये चले जाते हैं ठग लोग ना, चले जाते हैं और एकदम बढ़िया से ब्रीफ केस हेलो हाय हाय करके जाता है, एकदम फैंटास्टिक ड्रेस है एकदम। हाँ, और कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये किसको कैसे पूछे। अब शादी चीज़ ऐसी है कि सम्मान की बात भी है, और कौन किसको पहचाने। अब लड़की वाले भी है, लड़का वाले भी है। लड़की वाले समझते हैं ये लड़का का गेस्ट होगा, लड़का वाले लड़की का गेस्ट होगा। अब इसका एक ही उद्देश्य है कि यहाँ भंडारा कब शुरू होगा, मतलब वो भोजन का आइटम कब शुरू होगा, वो देखने गया है। जैसे ही भोजन शुरू है, अब ये दबा के खाता है। अब शादी में अब कितना सुंदर सुंदर, उतना तो घर में कभी उसको मिलता ही नहीं है। घर में उस तरह से कभी खाया ही नहीं है। वो लगभग ऐसा ऐसा में वो स्वाद लेता है बढ़िया से, और जानना पहचानना किसी को नहीं, बस सबको हाथ जोड़ता है, हेलो हाँ ठीक बोलता है। कौन किसको पहचाने। इवन लड़का वाला में भी पिताजी का दोस्त है कि बड़े भाई का दोस्त है कि छोटे का दोस्त है कि कौन है। अब आपने तो दोस्त को भी बुलाया होता है। और लड़की वालों में भी लड़की वाला का दोस्त साथी है कि अब किसका है। इसलिए अब आप कौन है, क्यों आए बोलने, तो कार्ड दे करके भेजा होगा, तो पूछना मर्यादा की बात है। अब बस उसको जैसे भोजन का शुरू होता है, वो बढ़िया से एकदम सलाद लस्सी वस्सी सब बढ़िया पिएगा। अब क्या होता है, थोड़ा सा इंक्वायरी चलती है। क्यों चलती है
कि ये अब लिफा पकड़ाने का है कि कौन है। अब आए और भोजन किए और हमने पूछा नहीं, तो फिर वो तो मज़ा नहीं आएगा। तो लड़का वाले लड़की से पूछते हैं, वो जो कैप पहना रखा है ना, वो हाइट वाले, वो आप लोगों में से है, वो जानते हैं? हमारे होगा, बड़े बड़े चाचा का साथी होगा या कौन है, अब क्या। वो उसको संकेत मिलने लगा कि मेरे विषय में इंक्वायरी हो रही है। और उसको तो खाने से मतलब है। अब वो लड़का वाला पूछेगा अपने परिवार से, वो लंबा कद वाला, वो जानते हैं वो कौन है? किसी का दोस्त है, लिफा पकड़ाना है, संबंधी में है कि क्या? लिफा तो देना पड़ेगा ना, भोजन करने के बाद लिफा दुपट्टा उड़ाना है, क्या करना है, तो सम्मान करने वाला पात्र है कि ऐसे साधारण दोस्त है कि। जब इंक्वायरी शुरू होती है, लोग अब लगभग पूछें, जब ऐसे चलता है तो इधर उधर देखते हैं तो वो तो होता नहीं है, वो भाग गया हो, मतलब वो चला जाता है, वहीं डिसअपीयर हो जाता है, मतलब चला जाता है। इंक्वायरी शुरू किया ना, उसको संकेत मिल जाता है, अब लोग मुझे देख रहे हैं, तो चला जाता है। ऐसे ही ये मोह अहंकार जो है, अब ये आता है और पूरा अपना जमाता है, जब इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू करेंगे तो फिर ये चला जाता है। मोह चीज़ कोई होता ही नहीं। बड़ा अजीब ये परमात्मा की शक्तियों में एक ऐसी शक्ति है, नहीं है बोलो तो है बोलो तो जैसे इंक्वायरी करते हैं वो कुछ होता नहीं। अजीब का है। तो इसी तरह अब अपने अंदर भी इंक्वायरी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ब्रह्मांड में, जैसे मैंने घर बनाया, मुझे घर बनाने का जो एक सक्रियता जो आई, जो मेरा प्लानिंग जो एक है, वो घर बन गया। बोले क्यों बना है? बोले अब बनाने की इच्छा हुई। अब इच्छा आपको क्यों हुई? दोबारा घर था तो चल ही तो रहा था, नहीं एक इच्छा हुई। एक कोई वो कानपुर में एक ऐसे भगत था, मतलब प्रणामी नहीं, तो कोई संप्रदाय का था, सदगुरु समाज ना कुछ समाज का, तो उनके घर हमको वैसे जाना हुआ। बाप रे, करोड़ों का घर बन रहा है। मैंने कितने जने आप लोग? एक लड़का था, वो विदेश में डॉक्टर है, और बहू भी उधर, और यहाँ घर में हम दोनों। अच्छा, तो ये घर इतना बड़ा 3-4 मंजिला, और कौन रहेगा? लड़का, वो डॉक्टर वापस आएगा? लड़का क्यों आएगा? नहीं। तो फिर ये घर, वो घर बनने का कारण बताता। उनके कोई आदर्श गुरु है, वो गुरु को आना था उस समय में। वो एक छोटा सा घर था अपना, वो रेंट में रहते थे, वो रेंट में था, घर कहीं दूर में था, छोटा सा, लेकिन ठीक था, वो 2 जने के लिए काफ़ी था। तो संपत्ति तो बहुत है उनके, संपत्ति तो, लेकिन वो इतना ज़रूरत नहीं था घर बनाने। तो पत्नी बोलती है, वो महादेव गुरुदेव वो मतलब आने वाले थे, तो सबके घर उसमें पधराव नहीं, शंकराचार्य ने कोई नहीं, तो इनको पतिदेव को बुलाना था अपने घर में। किसी ने बोल दिया, क्या बुलाओगे, किराए के घर में रहते हैं, वहाँ वो उतना वो नहीं, उनका उदम नहीं है, वो इतना। अब गुरु आने के बाद 12-15 और आएंगे, 20 जने आएंगे, उनका छोटा घर है, किराए का है, उनको वहाँ नहीं जाने का करके किसी ने मना कर दिया। अब इनको आया ताऊ चढ़ गया। अच्छा, मेरे घर छोटा होने के कारण मेरे घर में नहीं रुक पाओगे? क्या समझ रखा है? मैं तो बस अपने छोटा काम चलेगा करके, मैं तो मेरे तो तेरा 2 मंजिला है और तेरे घर 15 हो गए। अच्छा, बोला नहीं कुछ,
हीटिंग को अंदर। अच्छा ठीक है, हम भी दिखाते हैं करके। यहाँ से शुरू हुआ है घर बनाना, तो उसका 2 मंजिला है जो उधर, अब ये बनाया 4 मंजिला, और इतना बड़ा कि बस पूछो मत। बोले अभी तक कितना खर्चा हुआ? 2 करोड़ से ऊपर हो चुका है। 2 करोड़ से ऊपर का घर बना, इतनी सी बात से कि 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट गुरुदेव आना था। हाँ, उसमें किसी ने बोल दिया कि उससे छोटा घर है, किराए में नहीं, व्यवस्था नहीं। अब अपने चारों तरफ फैला हुआ जो संपत्ति है, जो भी है, उसे सब बेच बाच के क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, लेकिन घर पर शायद अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा या क्या है। ये कोरोना से पहले की बात है। ये क्या है? मोह अहंकार। तो एक व्यक्ति के अंदर ये माया किस तरह से, और ऐसा मत सोचिए कि सुंदर साथ जी ये किसी किसी व्यक्ति के माइनस प्लस जो होता है, ये मतलब छोटा ज़्यादा ज़्यादा बड़ा जो होता है, ये सब ये धरती बनाया ही ऐसा है। तो ये कहाँ इसका कड़ी है? वो कड़ी के ऊपर इस प्रकार में जोड़ दिया गया है। आपने गुरु जी मंगलदास जी का ये आत्मसोपन ग्रंथ आपके घर में होगा, छोटी सी पुस्तिका है ये। इसमें आप जब जाएंगे गुरु जी की ये पूर्णानंद किशोरानंद स्वरूप परात्पर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत से शुरू होता है, और परम धाम अक्षरधाम, अक्षरधाम के अंदर जो 4 अंतस्करण होके आता है, और 4 अंतस्करण में सत्स्वरूप की व्याख्या, और फिर केवल ब्रह्म की व्याख्या, और फिर मतलब नाम लोकेशन बताते हैं, और सबलिक ब्रह्म में तक पहुंचते हैं। उसे सबलिक ब्रह्म से फिर अव्याकृत ब्रह्म में आते हैं। यह अक्षर का 4 अंतस्करण है। ठीक है, अक्षर का 4 अंतस्करण। चौथा अंतस्करण जो अव्याकृत आता है, तो अव्याकृत का जो प्लेटफॉर्म है, उस अव्याकृत प्लेटफॉर्म में ये है अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है, अव्याकृत। अब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म का भी आत्मा स्वरूप है। वो अक्षर ब्रह्म का भी इष्ट स्वरूप है। अक्षरातीत परब्रह्म परम धाम, जो तारतम्य 25 पक्ष परम धाम करके टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है। वहाँ रहने वाला एक ब्रह्मानंद का सदस्यगण, उसको ब्रह्मलीला बोलेंगे, ब्रह्मात्मा बोलेंगे, हाँ, परम धाम। जैसे धरती के लोग स्वर्ग बोल करके, स्वर्ग में देवता रहते हैं, स्वर्ग में इंद्र रहते हैं, उनके आसन है, उनके एक्स्ट्रा अलग भाव से वहाँ पर रहते हैं, वहीं सी के वासन है। और वहाँ धरती के अच्छा कर्म करने लोग भी उनके सदस्य बन के जाते हैं, और वहीं के रेसिडेंशियल है। हाँ, सुंदर सा जी, स्वर्ग के रेसिडेंशियल है। धरती बनते ही वो वहाँ जीव रहते हैं। और ऐसे ही वैकुंठ बोलते ही त्रिदेव होना, और वही वैकुंठ के वासी भगवान विष्णु का और अपने प्रिय वृत्ति उन आत्मस्वरूप करके वहीं रहने वाले। बस मरते लोक में जो जीव, ये सब 84 लाख पार करके जब आते हैं, तो ये लोग वहाँ जाते हैं, भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। वहीं भगवान के अपने पार्षद लोग वहाँ हैं। अमेरिकन जो ओरिजिनली जो अमेरिकन है, वो वहीं के आदिवासी बोले, वहीं के वासिंदा है ही, लेकिन अन्य कंट्री से भी जा कर के वहाँ रहते हैं। जब भारत को इंग्लैंड जब इसको संचालन कर रहा था अंग्रेज लोग, तो यहीं से जो थे ब्लैक स्किन, रेड स्किन, वाइट स्किन करके कैटेगरी लगाया, वो यहीं के जो है, और वो आके रहते हैं। ऐसे ही इन लोकालोक में भी वहीं के रहने वाले हैं। पाताल में
सर पर लोग, नाग लोग रहने वाले राक्षस लोग उन्हीं के लोग हैं वहाँ पर। कभी कभी फुर्सत में मरते लोग घूमने आते हैं तो फिर हमको परेशान करते हैं। विदेशी लोग हमारे देश में घुस करके कितना तहलका मचा है। और अमेरिका ने कोई एरिया ही अलग कर दिया, मान के चलिए। जो आते हैं देश विदेश से उनको वहीं पर एक रेसिडेंशियल बना करके दे दिया। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के माध्यम से स्वप्न का सृष्टि, जो जीव सृष्टि है, उनको अलग से बना करके अष्टविष्टा बना के दे दिया। ठीक है, तो अक्षरातीत परब्रह्म परम परम धाम वहीं के बाशिंदा ब्रह्म आत्मा है। और उसी तरह से उदाहरण दे दिया मैंने यहाँ लौकिक दृष्टांत में। अक्षरधाम बोलते हैं, अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म के वृत्तियाँ और उनके अंतस्करण की लीलाएं ईश्वरीय आत्माएं हैं, और उसी के अंदर उनके केवल अंतस्करण में वहीं पर अनंत आत्माओं के साथ केवल ब्रह्म रहते हैं। और अक्षर अंदर के ही अंदर सबलिक ब्रह्म का धाम है, वहाँ पर सबलिक ब्रह्म अनंत हंस रूप आत्माओं के साथ उनका वहीं पर है। ऐसे अव्यकृत ब्रह्म का जो है पुरुष लीला करके कहते हैं, वहाँ पर अक्षर ब्रह्म ही अपने मन स्वरूप को लेकर के वहाँ पर अनंत शक्तियों के साथ उनकी लीला होती रहती है। ऐसा तो ये है बेहद लीला, अक्षरातीत प्रेम लीला हुआ है। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के 7 अंश के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म शास्त्र ने दिया है। इसी को मैं जब पर्सनली समझाता हूँ, अक्षर ब्रह्म परमधाम अगर मिश्री की पहाड़ जैसे हैं, तो अक्षर ब्रह्म एक चीनी की तरह है, मिठासी है, लेकिन शक्ति में फर्क है। सागर अगर अक्षरातीत हैं तो अक्षर बूंद की तरह है, लेकिन H2O फार्मूला दोनों में सेम है। क्वांटिटी वाइज फर्क है, क्वालिटी वाइज सेम है। ऐसे ही अब अक्षर ब्रह्म अपने जगह के लिए वो बूंद ही क्या है, अक्षरातीत के कंपेरिजन में वो बूंद है, लेकिन अक्षर के अंदर तो वही सागर है। अब वही सागर के अंदर जो भी लीलाएं हैं, अब उसमें 4 एस्पेक्ट है उस लीला का, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्यकृत ब्रह्म। ये अव्यकृत एस्पेक्ट जो है अक्षर का मन स्वरूप, यहाँ पर जैसे हमारे पास मन बुद्धि चित्ताहम है, मन कल्पना, मन का धर्म है संकल्प विकल्प। ये कुछ सोचता है और फिर कुछ बिगाड़ता है, ये मन का काम है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के अव्यकृत प्लेटफॉर्म एस्पेक्ट जो है, अव्यकृत एस्पेक्ट जो है, उसमें संकल्प विकल्प होता है, उसका नाम है मूल प्रकृति। वो मूल प्रकृति है। मूल क्यों बोले? ये अक्षर ब्रह्म ही अपने अव्यकृत प्लेटफॉर्म में जो भी सोचता है, जो भी बनता है, उसी मूल प्रकृति से बनता है। और जो बनता है फैक्ट्री से, जो बर्तन बनता है, अब फैक्ट्री वाला तो जड़ का उदाहरण हुआ, सुंदर साहब जी थोड़ा चेतन उदाहरण लें। पिताजी के मन में जो संकल्प विकल्प होता है, वो मान लीजिए पुत्र के सामने वो मूल प्रकृति है। वो पिताजी के मन में संकल्प विकल्प होते होते क्या हुआ, उन्होंने एकाम बहुश्याम की इच्छा हुई, तो उनके द्वारा जो संतान हुआ, वो संतान उस पिताजी का क्या है, मूल प्रकृति का रिजल्ट है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का जो ब्राह्मिक लीला के अंश है, सुंदर साहब जी ब्राह्मिक लीला में आता है, उसको बेहद लीला बोलेंगे। वो बेहद लीला के अंदर भी जो मूल प्रकृति है अक्षर की, उस मूल प्रकृति द्वारा अक्षर मन अंतस्करण में अव्यकृत एस्पेक्ट में वो लीलाएं होती रहती है। जैसे आप हमारा मन का स्वतंत्र कल्पना करता रहता है, कितने उसको बुद्धि सैंक्शन कर देती है, कितने बुद्धि डिलीट कर देती है।
नहीं, मन तो अपना तूफान क्या क्या बनाता रहता। अगर वो दिन भर का सोच अगर कुछ स्वरूप धारण करके कहीं स्टोर करके रखना हो तो बर्बाद हो जाएगा। तो अक्षर ब्रह्म का जो बनता है उसके कल्पना में, उसको बोलते हैं, वो शक्ति का नाम है मूल प्रकृति। ठीक है, वो मूल प्रकृति का अंतर में बहुत तंतु है, छोटे छोटे 72,000 शक्तियाँ हैं बोलते हैं उसके अंदर, लेकिन सब मिला करके मान के चलिए एक मोटा मोटी में बोल रहा हूँ, मूल प्रकृति वहाँ है। ठीक है, अब ये उसका स्वतः है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो इन ब्रह्म आत्माओं को मैं असर दर्द दुख का अनुभव कराऊं, ये इसको फिर वो प्रकृति नहीं है, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की सोच जो है वो तो लीला में आ जाता है। तो उन ब्रह्म आत्माओं को मैं असर दर्द दुख का अनुभव कराऊं, कैसे कराऊं? माध्यम बनाया अक्षर को। अक्षर को कौन सा एस्पेक्ट का माध्यम बनाया? उसका मन का एस्पेक्ट को। वो क्या करता था? वो मूल प्रकृति द्वारा वो कल्पना करता था। वही मूल प्रकृति को, मूल प्रकृति में राज्य का मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य नाम सारे नीद के निराकार निरंजन, ये वाला शक्ति है। मतलब ये नाम यहाँ पर मोह अज्ञान भरमना करके बोलना पड़ा यहाँ के भाषा से, लेकिन राज्य के अंदर आप जाके देखेंगे तो एक शक्ति है, एक फरामोशी, राज्य ने फरामोशी करके उसका नाम दिया है। उससे अक्षर क्या हो गया? अक्षर का वो जो मूल प्रकृति वाला जो एस्पेक्ट है, जो कल्पना करके बनाता था बेहद लीला में, उसको सपना में डाल करके वो मूल प्रकृति अब नया रूप धारण करता है। उसका नाम है आदि नारायण। अब आप आत्मस्वपन पढ़ना। आत्मस्वपन में अब जैसे राजी महाराज ने अक्षर के ऊपर फरामोशी डाली, अब देखना, अब आगे अव्यक्त अक्षर का स्वप्न संसार का विस्तार का लोकेशन यहाँ है। अब स्वप्न का ब्रह्म, अब स्वप्न का ब्रह्म जैसे ही बना, उसका स्वप्न का ब्रह्म के इर्द गिर्द आप देखोगे मोह है, अज्ञान है, भरम है, कर्म है, काल है, शून्य है, नींद है, निर्गुण निरंजन है, ये गुणों के द्वारा ओतप्रोत है। पिताजी द्वारा पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने के लिए पिताजी के दिमाग में देखेंगे तो पिताजी का, माता पिता का पूरा गुणांग इंद्रिय मोह से ओतप्रोत है, अज्ञान से ढका हुआ है, भ्रम में उत्पन्न हुआ है, कर्म मायावी हो रहा है, काल कुछ समय में वो समय खत्म हो जाता है, उसका रिजल्ट शून्य है, और ये अज्ञान नींद से हो है, और इसका कोई आकार नहीं है क्योंकि नाशवंत है, निर्गुण है, इसको दिखता भी नहीं है लेकिन कार्य हुआ है। ये एक जो सृष्टि प्रक्रिया में बुद्धि में जो एक घेराव लेता है, वो पूरा अंधेरा डिपार्ट वाला है। वही ऐसे ही समझ लेना कि उसके कार्य से, अब इसलिए तो कहा जाता है ना कि एक भ्रमित अवस्था का ये अंडाकार हो जाता है। और इसमें भी वही पिताजी दारू पीता हो, मांस मदिरा खाता हो, पूरा भोजन भी ऐसा कि रग रग ब्लड जो है पूरा माया से घिरा हुआ हो, तो ऐसे समय में अगर ऐसे भ्रमित अवस्था में एक पुत्र जन्मने के लिए एक परिवार, एक संतान उत्पन्न होने में कारण बनता है, तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा? तो एक व्यवहारिक में भी इसको ये बुद्धि में ये दर्शन होता है। अब आगे क्या होता है? अक्षर ब्रह्म में, अक्षर ब्रह्म तक जो उनके जागृत तक सच्चिदानंद का ही डिपार्ट है, क्योंकि मूल सच्चिदानंद है। अब जैसे ही राज्य ने फरामोशी डाल दी, अक्षर ब्रह्म नारायण बन जाते हैं, तो वो फरामोशी के बाद जब जो प्रसंग है, अब आगे अव्यक्त अक्षर का स्वप्न का संसार। अब देखना, गुरु जी के एक पैराग्राफ पूरा सृष्टि क्रम को क्लियर कर देता। अक्षर ब्रह्म, अव्यक्त अक्षर का प्रतिबिंब मोहरूपी समुद्र में पड़ा। पूरा पिताजी का मोहरूपी समुद्र पड़ा। वह प्रतिबिंब निर्जीव अंडाकार होकर हजारों वर्ष तक
अनंत जीवों को साथ में लेकर मोहरूपी जल में तैरता रहा। फिर काल कर्म स्वभाव से उस निर्जीव अंडे में अव्यक्तित का मन प्रवेश हुआ। देखिए, अव्यक्तित का मन प्रवेश हुआ, मन प्रवेश हुआ और प्रवेश होकर सजीव हुआ। मन प्रवेश होकर के सजीव हुआ और अंडे को फोड़कर बाहर आया। तब अपने स्थान और अपने आप को जानना चाहा। न जानने पर अपने आप को न जानने पर अपने आप को असत सा माना। तब नर अव्यकृत से पैदा नार मोहरूपी जल में अयन घर बनाया। तब नर अयन घर, तब नारायण नाम हुआ। ये नारायण हुआ। अब नारायण ने अपने को अकेला देखकर एक अहम बहुश्याम किया, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, ऐसी इच्छा की। तब इच्छा शक्ति पैदा हुई, इच्छा शक्ति पैदा हुई। अब ये इच्छा शक्ति द्वारा शेष नारायण सबका, ये आदि नारायण से शुरू हुआ, अक्षर के ऊपर जो परामर्श हुई, अर्थात हमारे जागृत में ऐसा एक मूल प्रकृति है जो भ्रमित होकर के फिर आगे जा कर के सारी सृष्टि रची जाती है। तो अब वो नारायण पैदा हुआ। अब नारायण के अंदर वो जो अक्षर का जो मूल प्रकृति था, वो मोह तत्व, अपने तत्व में मोहित होने वाला मोह तत्व, तो ये गुण अक्षर तक रहता है। तो जो ब्रह्म लीला में आता है, बस आज राज जी महाराज ने उसी गुण को आधार बना करके अब अक्षर ब्रह्म द्वारा सृष्टि जब बनती है, तो अब नारायण में वो जब आता है, उसका रिफ्लेक्शन जब आता है, मोह तत्व हो जाता है नारायण, और उसके बाद इच्छा शक्ति, उसे मोह तत्व हो जाता है, और मोह तत्व द्वारा फिर उसका अहंकार पैदा हो जाता है। यहाँ हर चौपाई में मूलम माया थे मोह अहंकार। देखिए, अक्षर ब्रह्म के अंदर मूल प्रकृति है। राजी ने जैसे परामर्श डाल नारायण पैदा हुआ, नारायण ने अपने ही इच्छा में वो मोहित हो गया, इच्छा शक्ति पैदा हुई, और इच्छा शक्ति द्वारा सृष्टि बनी, वो मोह तत्व हुआ। मतलब पिताजी नारायण, माताजी अपने माता इच्छा शक्ति, पिता की इच्छा शक्ति माता, और पिता नारायण और इच्छा शक्ति मिल करके मोहित हुए आपस में, तो मोह तत्व लड़का पैदा हुआ। और अब एक ओम बहुश्याम बोलने पर मोह तत्व संतान पैदा हुआ। अब दोनों मिल करके उसके ऊपर सब हावी हो गए। अब उसको फिर पालन पोषण करने, उसके अंदर फिर वही गुण आया, मोह तत्व इच्छा शक्ति आई। अब उससे इस तरह से ये वंशानुक्रम जाता है। ये कहाँ से शुरू हुआ? आदि नारायण से शुरू हुआ। आदि नारायण कौन है? अक्षर ब्रह्म का स्वप्न है। अब इधर में 70 से 90 साल पहुंचने बाद दिमाग क्या, मैं पता नहीं क्या हो गया, क्या बन गया, ये क्या है, ये अब यहाँ से उठने, वहाँ जा कर के रिटर्न होता है, बैक टू पेविलियन होता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म राज्य के हुक्म में है। जैसे राज्य के हुक्म हटा देंगे, अक्षर ब्रह्म, अरे परम धाम के ब्रह्म लीला, ऐसे करके ये कारण ही दूसरा है। तो वहाँ है मोह अहंकार का, जो आत्मसोपन ने आपको मैंने बताया। उसके बाद आदि नारायण के 4 शरीर का विस्तार करके लिखा हुआ है। अब नारायण शब्द मोह तत्व अनु अहंकार, फिर महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, फिर तुर्य सुषुप्ति स्वप्न जागृत अहम चित्त बुद्धिमान, ये भाषा, ये विराट की भाषा। अब इस तरह से नारायण के स्थूल शरीर का बयान, असत जड़ दुख रूप नाद स्वभाव का बयान, इस तरह से उसका होकर के ओम औमा अर्थमाता बिंदु, ऐसा करके फिर बिंदु की सृष्टि का वर्णन, अर्थात या में मन मन थे त्रिगुण का 17 जब 3 गुण, उससे बन गया फिर शब्द स्वरूप रसगंध, ऐसा करके अपने पिंड तक आइए सारा ब्रह्मांड का बना है। उसे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म, 4 अंतस्करण प्रत्येक में है। अब बस इसी से जीव भ्रमित हुआ। अब जीव भ्रमित होकर के वो स्वयं नारायण हो गया। हाँ, अब हर व्यक्ति नारायण, एक ही नारायण नहीं, एक वैसे भी सूर्य नारायण, क्या क्या नारायण 12 तो ऐसे नारायण होते हैं, वर्ष में स्वयं नारायण। तो नारायण कौन है? जो अपने आत्मा को न जान करके, हाँ, आत्मा है में को है नहीं, और अपने आप को अपने गुणांग इंद्र में जिन्होंने घर बनाया, मकड़ी की तरह।
इस तरह सृष्टि बना हुआ है। अब आइए सुंदर सा जी, इस तरह से सृष्टि के अंदर चीने क्यों कर ब्रह्म को? सृष्टि ऐसी है, ऐसी जगह में हम हैं, ऐसी जगह में जीव घूम रहा है। प्राणा जी पूछ रहे हैं जगत ऐसी है, जीव का इस इतने बड़े आवरण है, चीने क्यों कर ब्रह्म को? और ये गुणांग इंद्रिय, ये तो विकार, पूरा पिता पितामह का विकार का स्टोर हाउस है ये, उनका कर्म भोग इस भोग रहा है। और जीव को ये कब से धारण करके बैठा हुआ है। बाजीगर है, बाजी रची पिताजी ने बनाई बाजीगर। कहाँ से बनाई पिताजी ने? मूल मोह माया अहंकार, पूरा मोह माया से ग्रसित होकर के बनाया। राज्य के फरामों से अक्षर के ऊपर नारायण बना, नारायण ने एकम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि बनी। अब ऐसे बीच में पर ब्रह्म परमात्मा अक्षर है, तो क्यों करो चिन्ह ब्रह्म को? कैसे पहचानेंगे? जाको पेड़ प्रतिबिंब प्रकृति, जाको पेड़ इसका मूल जो है वो अव्यकृत का मूल प्रकृति है। जाको पेड़ प्रतिबिंब, अब हमारे गुणांग इंद्रियों का बिंब, बिंब नारायण का। नारायण किसका प्रतिबिंब? वो अव्यकृत का प्रतिबिंब। जाको पेड़ प्रतिबिंब, देखिए 14 लोक के अंदर ये गुण व्यापक है, अज्ञान का गुण व्यापक है, आत्मा को भूल करके शरीर में आने वाला गुण व्यापक है। ये हमारा है, अगर हमारा बिंब है, अगर हमारा प्रतिबिंब है तो बिंब है नारायण के अंदर है, ठीक है। अब नारायण के ही जो नारायण ने एकम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई, वो नारायण के एकम बहुश्याम क्यों अपने आप को नहीं जाने? क्यों नहीं जाने? वो तो स्वप्न के है, तो उसका जागृत अव्यकृत है, तो जागृत अव्यकृत हुआ। तो ये जो नारायण के अंदर जो है, आखिर ये भी तो प्रतिबिंब है ना मूल प्रकृति का, अक्षर ब्रह्म का, अव्यकृत का हो। इसलिए जागो पेड़ प्रतिबिंब, प्रकृति जो मूल प्रकृति था, वो मूल प्रकृति का प्रतिबिंब नारायण है। अब ये प्रतिबिंब को प्रतिबिंब शेष नारायण होते होते पिताजी से होकर के जीव तक आता है, मतलब एक संतति तक आता है। अब ये भी एक ओम बहुश्याम बोलकर ये भी शुरू कर देता है। इसीलिए जहां तक हो सके इस चीज को समझ करके गुणांग इंद्रियों को फिरा करके परब्रह्म परमात्मा में लगाना होगा। अब ये चीज विराट समझ करके अब ये गुणांग इंद्रिय जीव में वापस जाता है। अब जीव को जगा करके फिर सूरता में जाता है, और सूरता जा करके वो गुणांग इंद्रिय मूल मिलाव में है। और मूल मिलाव गुणांग इंद्रिय में तो क्या है? मूल मिलाव गुणांग इंद्रिय आँख में विराजी, कान में विराजी, नाक में विराजी, गुणांग इंद्रिय हर जगह वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो तो उसके साथ वो तो खाली एक चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप राज्य को ही जानता है और परम धाम जानता है। तो आज के दिन अक्षर को देखने पर ये सच्चिदानंद अंतर महार बाहर ने अक्षर को देखने पर राज्य ने दिखा करके इधर खेल में भेज दिए। तो अब ये मोह माया अहंकार का श्री विराट द्वारा जान करके अब गुणांग इंद्रियों को, अच्छा इतना बड़ा रूप जानो या छोटा रूप जानो? छोटा रूप शरीर को जान करके आत्मा में पहुंचना, सुरता में पहुंचना और परम धाम जाना, ये सीधा रास्ता है, जाएंगे तो। लेकिन कभी कभी विराट में तो विराट से तो निकले, पिंड से तो निकले, लेकिन ब्रह्मांड न जानने के कारण फिर ब्रह्मांड में अटक जाते हैं। पेट के कीड़े से तो निकले, लेकिन ये बाहर रहता है। इसलिए बैराट ऐसा ज्ञान है। इसलिए प्राण जी ने बोले चाले परख कोई नहीं पहचाने, परखत नहीं परखानो, महामत कहे माहे पारक हो जाए। ये तारतम वाणी, ये वाणी गरज माज संसार, खोजे खोजे मिटावे अंदर। वो ढूंढता है, जैसे माँ है वैसे बाहर भी है, जैसे नर के अंदर वैसे नारायण के अंदर भी है, जैसे आदमी के अंदर वैसे आदम के अंदर भी है, जैसे मनुष्य के अंदर मनु के अंदर भी है। सृष्टि को महाकारण देखना पड़ेगा। बस ये दोनों जान करके जैसे ही इसको डिलीट करेंगे तब जाकर सच्चिदानंद का सुगंध आने लगेगा। जाको पेड़ प्रतिबिंब प्रकृति, पांच तत्व ही को आकार। पांच तत्व, सोया हुआ शरीर में पांच तत्व है, और स्वप्न वाला शरीर में पांच तत्व है, अव्यकृत में भी पांच तत्व है, और नारायण में भी पांच तत्व है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अंदर में सच्चिदानंद में गुण में वो पांच तत्व ही है, और उसका अंश रूप
अक्षर में 5 तत्व है और अव्यक्त में वो 5 तत्व है, लेकिन ये सत्यनारायण पाठ है। बस इस अब आगे गुरु जी का शब्द है, एक बार पढ़ूं। इसके आगे सच्चिदानंद का उल्टा का अभाव की कमी का विक दर्शन। और गुरु जी ने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आत्मस्वपन का अलग अलग उसमें है, एक जगह यहाँ तक सच्चिदानंद का विस्तार है करके गुरु जी ने कहा है। यहाँ तक सच्चिदानंद विस्तार है, अब आगे अव्यक्त का उल्टा प्रतिबिंब का सृष्टि विचार होता है। कहने मतलब हमारा जागृत में मान के चलिए सच्चिदानंद, अब नींद आएगी, नींद आने के बाद सपना जब शुरू होता है उसका नाम है, अब आगे स्वप्न संसार का विस्तार होता है। तो इसका मतलब मेरा सपना जागृत का मन का रिफ्लेक्शन हुआ। मोह जाको पेड़ा प्रतिबिंब प्रकृति 5 तत्वों को आकार, माहे खेले निर्गुण व्यापक। माहे उसके अंदर, किसके अंदर अब आगे अव्यक्त अक्षर स्वप्न संसार का विस्तार है ना, उसके अंदर माहे खेले निर्गुण व्यापक। ये आत्मा जागृत का, अव्यक्त का तो मन है। अव्यक्त का मन जब संसार में जाता है, मन अभी आया ना, अव्यक्त का मन निर्जीव अंडा में प्रवेश होकर सजीव हुआ और अपने आप को जानना चाहा। अभी वो सजीव तो हुआ, सचेत हुआ, जीव बन रहा है, ईश्वर जीव बन रहा है ना। ईश्वर बनो, ईश्वर हो, बोलो, बड़ा रूप में छोटा रूप में जीव। तो माए खेले निर्गुण व्यापक, अब वो प्रत्येक 5 तत्वधारी में होकर के व्यापक में खेलता है। क्या लिए माया मोह अहंकार, इस तरह से इसको मूल देखो तो माया मोह अहंकार। अब उसका अलग अलग है, दूध है मेन में, तो मैंने तो दूध है, ठीक है। अब दही भी है, छाछ भी है, और पनीर भी है, छुरपी भी है, क्या क्या है वो, मेन इसका दूध है। ऐसे ही राज जी ने अक्षर को डाला हुआ फरामोशी, वो मोह मूल प्रकृति भ्रमित होकर के नारायण द्वारा ये सब मोह माया विस्तार अलग अलग रूप है। अब कोई बड़ा है, कोई छोटा है। लोक 14 10 दिशा सब नाटक स्वांग संसार, आवे नयन श्रवण मन वचन जितना भी, ये सब मोह माया मोह अहंकार। क्या दानव, आखिर जो बना दानव वो भी मोह माया का रिजल्ट है। क्या देवता, वो भी मोह माया के देवता है, मतलब लीडर है, और मोह माया उसका महाकारण है। क्या तीर्थंकर अवतार जो भी बनता है आखिर मोह माया ही का अहंकार है। अब यहाँ माँ ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार। अब हिलने लगे, बस ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमारा इष्ट है, मैं क्या करूँ, आपका इष्ट है तो ठीक है, तारतम प्राप्त न तो हमारा भी इष्ट वही थे। तारतम ज्ञान न आया हो तो सबका इष्ट वही है। तारतम ने सतगुरु को तपस्या 40 साल में राजधानी ने ये तेरा परम धाम है, और जब को जीव को यह तारतम वहाँ पकड़ा हो और अक्षरातीत के भक्ति कराओ, एक राज्य में समर्पित कराओ, उसका रिजल्ट उनको विस्ता में अखंड कर देंगे। लेकिन ब्रह्मा आत्माओं के लिए तो अक्षरातीत ही सब कुछ, लेकिन जीव के भी इष्ट वही। अब तारतम आने पर नया संविधान आया, इसलिए तारतम ये स्पिरिचुअल साइंस है। पहले लाल जल इतना भी खून था, विज्ञान ने खून में भी 4 भाग कर दिया, ब्लड ग्रुप कर दिया। ऐसे ही सब अध्यात्म ही थे, लेकिन तारतम रूपी साइंस आने के बाद जीव में भी सपने का जीव, ईश्वरीय जीव और ब्रह्मात्मा है। यानी जीव सृष्टि, ईश्वरीय और ब्रह्म सृष्टि करके परम धाम से आए सुरता को, देखने में सेम है। क्या दानव, क्या देवता, क्या तीर्थंकर अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश लोम सो भी पैदा मोह माया मोह अहंकार। अब और ने कि मैं क्या कहूँ, अब वो तो यामे महाविष्णु मन थे त्रिगुण। अक्षर ने भी कहा, अक्षर भी पंचवासना में, यानी अक्षर के एरिया से कबीर के अंदर से वो ब्रह्म आत्मा आने के लिए पहले साक्षी के लिए भेजा है कबीर जी को। उन्होंने कहा अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजनता के डाल, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय पत्र भयो संसार। धनी ने कहा यामे महाविष्णु मन थे त्रिगुण ताते स्थिर तरफ सब उत्पन्न।
अब और अनेक मैं क्या कहूँ, बड़कों का ये हाल, ब्रह्मा विष्णु महेश ही मोह माया से उत्पन्न है, तो अब उनसे उत्पन्न 84 लाख योनि, उनको मैं क्या कहूँ। जल जैसे तरंग तैसे, जैसे जल वैसे तरंग, उठे माया मोह अहंकार। 14 लोग में जितने भी संसाधना जो भी कर रहे हैं, तपस्या ही क्यों ना करें, बड़े बड़े हस्ती क्यों ना हुए, लेकिन है ये मोह माया अहंकार से बाहर निकले नहीं है। महाराज सभी लोग निकले, सभी लोग माया मोह अहंकार। आपका प्राणनाथ ही माया मोह से पर है। प्राणनाथ जी ने थोड़ी बोले अपने आप को माया मोह से पर करके। प्राणनाथ जी के अंदर जो जीव है, संसार के उत्तम जीव जरूर है, लेकिन है तो नारायण का अंश। उन्होंने कहा बोला कि मैं मेरा जीव बाहर से बोले। सदगुरु का भी जीव तो यही का है, गुरु जी मंगलदास जी के भी जीव यही माया का है, संसार की है, प्रकृति का ही है। ये तो प्रोग्राम ऐसा बना, सृष्टि ऐसी बनी कि ये जीव के अंदर परम धाम की सुरता प्रवेश होकर के ये काम हो रहा है। जागृत से आया सुरता से प्रवेश की बात है, यहाँ बेश की बात हो रही है। सबका यही हाल है, बस तारतम उससे अलग होकर के तारतम सबको ले जा रहा है। तारतम को भूलना नहीं सुंदर सा जी, तारतम कोई संप्रदाय नहीं है। तारतम परब्रह्म परमात्मा का ऐसा कंप्लीट एक नॉलेज है, एक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है, तारतम ज्ञान है, सबको आदि अंत भूत भविष्य वर्तमान दर्शाने वाला ऐसा उजाला है। जल जैसे तरंग तैसे उठे माया मोह अहंकार, जो बंद बांधे बाप ने, ब्रह्मा विष्णु महेश बाप ने, आदि नारायण बाप ने, बेटे चले जाए तीन लार, उसी लाइन में चला। मेरा पिताजी का मैंने अभी पहले उदाहरण दे चुका हूँ सुंदर सा। एक संतान की उत्पत्ति में पिताजी का पूरा भ्रम उसके अंदर डाल दिया होता है, और गुण अंग इंद्र, इसलिए पहले धनी ने कहा, हेडिंग में ही बोल दिया, ये तो गुण ही के अंग को विकार, अंग अंग में अंधेरा है। अब ऐसे में से धनी की कृपा करके अंदर जीव में पहुंच के वो जीव ही अलग है उस मोह माया अहंकार से। वो जो अव्यक्त का मन प्रवेश हुआ बोला था ना, अव्यक्त नाम आखिर जागृत का है ना। मन ही भले ही क्यों ना हो, लेकिन जागृत का है ना। लेकिन खेल में आकर के वो आत्मा चेतन बन गया, उसको बोलते हैं ईश्वर। अब वो ईश्वर के डिपार्ट से चेतन शरीर में आया है, तो ये जागृत का तो मन ही है। इसलिए यहाँ कहा, जो बंद बांधे बाप ने, बेटे चले जाए तिन लार, जीव ऊर्जे जाली छल की। वो जो मन था अव्यक्त का, नारायण में आकर के चेतन बना, लेकिन उलझा तो मोह माया में उलझा। ये सब माया मोह अहंकार। उसके बाद अब वो चेतन एकदम ध्यान तपस्या करने लगा, ज्ञानी हुआ, सृष्टि को जानने के लिए निकल गया। बनाया उसने देवरे, मस्जिद बनाया, अपसारे बनाया, देवरे बनाया, सब लगे माया, सब लगे माहे रोजगार, सब अच्छे अच्छे भक्ति बनाए, भक्त बनाए। अब कमाना धमाना करते करते मोक्ष को कामना भी दिया, लेकिन बड़े मछली छोटे मछली को खा रही है, ऐसे ही बनाया। मुक्ति तो है नहीं, नाम धर्म का ले लिया। बाहर देखा है बंदगी, बाहर में बहुत पूजा अर्चना दिखता है, लेकिन अंदर में देखा जाए तो माहे माया मोह अहंकार। क्योंकि ये जो अक्षरातीत ने जो फरामोशी डाला, और अब अक्षर जो सपना देख रहा है, इसके अंदर से बाहर तो कोई है ही नहीं। इसलिए धनी देख रहे हैं, इसलिए मैंने पहले बोला तारतम्य सैटेलाइट से देखना होगा। यह कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं, सिर्फ परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान स्वरूप बोल रहा है। बाकी प्राणनाथ जी ने अपने सिर पर नहीं लिए, हम कौन है इसको सिर में लेने वाला। ये तो धनी परमात्मा परब्रह्म परमात्मा प्रोग्राम बता रहे हैं मेरी सृष्टि कैसी है। बाहर दिखाए बंदगी माए माहे माया मोह अहंकार, जुदे जुदे वेश दर्शनी अनेक इष्टाचार, धरे नाम धनी के जुदे जुदे, पढ़े चले माया मोह अहंकार। सुंदर सा जी 9 बज गया है, चौपाई 15 नंबर तक। तो आज हमने बेस बनाया, अब इसी भूमिका में पूरे करूं तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता, लेकिन अब आपको भी नींद आ चुकी होगी, एक ही साथ में बैठेगा भी नहीं। लेकिन फिर कल इसी तरह से भूमिका बांध करके चौपाई का लोकेशन आप जानते हैं, इस चीज़ को कितने बहुत सीनियर सुंदर साथ भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं।
बस चौपाई में आप नहीं जान रहे हैं ऐसा बोल के नहीं, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने गुरु के प्रसाद जो है और प्राणनाथ जी ने जो इसका लोकेशन जो बताए हैं उस हिसाब से मैं अपने अंदर आप लोगों की उपस्थिति के कारण कम से कम मुझे बार बार रिवीज करते समय हमें अपने आप आत्मा का दर्शन होता है। इसलिए अपने फ़ायदा के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 1 घंटा आप लोगों ने राज्य की वाणी उसका लोकेशन और अपना चिंतन करवाए। और आप लोग सब गुरु हैं और गुरु ही शिष्य को ऐसा मौका देते हैं। इसलिए शिष्य की ओर से आप सभी गुरुजनों को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। जुदे जुदे भेष दर्शनी, जुदे जुदे भेष दर्शनी, अनेक इष्ट आचार, अनेक इष्ट आचार, धरे नाम धनी के जुदे जुदे, धरे नाम धनी के जुदे जुदे, पैड़े चले माया मोहंकार, पैड़े चले माया मोहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।